एशिया कप का हुक्मरान कौन, फैसला आज होगा। 41 साल में पहली बार रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत फाइनल में टकराएंगे। टाकरा आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत का बैटिंग लाइन पर इन्हिसार होगा, पाकिस्तान को बॉलिंग लाइन से बड़ी उम्मीदें। दुबई में फाइनल के तमाम टिकट फरोख्त, 28,000 गुंजाइश वाला स्टेडियम हाउसफुल होगा। फाइनल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमों भी सेम अमाउंट का प्रेशर रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें, अपना पूरा बेस्ट दें। यहाँ हमने उनसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं, इसलिए मैचेस नहीं जीते। अगर कोई ग्राउंड में एग्रेसिव होना चाहता है तो वाई नॉट, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर से उसका एग्रेशन ही छीन लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं अच्छी क्रिकेट खेलने और हम अच्छी क्रिकेट खेल कर यहाँ से जाएंगे। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है। दोनों टीमों पर यकसा प्रेशर होगा। भारतीय मीडिया के तबसरों की परवाह नहीं, जीत के लिए मैदान में उतरेंगे। कप्तान सलमान आगा कहते हैं हतमी स्क्वाड का फैसला पिच देखकर करेंगे। सूर्या 11 पर तनकीद करते हुए कहा हालात पहले ही खराब रहते थे, मगर हाथ ना मिलाने की रिवायत कभी नहीं रही। हमारी पाकिस्तान टीम से बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। बहुत दूर दूर से लोग फ्लाई करके दुबई आ रहे हैं और बहुत अच्छा मुकाबला होगा। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। पाक भारत का जो टाकरा होने वाला है ये इस दफ़ा हो रहा है दुबई के सहराओं में, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने जो है ना पछाड़ देना है और पाकिस्तान की फतह का दिन और हम दुबई में जश्न मनाएंगे। इस बार होगा आर पार, मुल्क भर में क्रिकेट फीवर 104। शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए दुआ गो कहते हैं मार्का हक में भारत को शिकस्त दी, अब खेल के मैदान में भी ज़ेर करेंगे। गुजरावाला के पहलवान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत के लिए दुआ गो। एशिया कप व्हाइट बॉल हेड टू हेड में भारत का पलड़ा भारी। 20 में से पाकिस्तानी टीम 6 मैचेस ही जीत सकी। भारत ने 12 मैचों में फतह समेटी। एशिया कप वनडे फॉर्मेट के 15 मैचेस में भारत 8 और पाकिस्तान 5 में कामयाब रहा। 5 T20 मैचेस में से 4 मैच भारत ने जीते, सिर्फ 1 T20 पाकिस्तान के नाम रहा। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी 5 में से 3 भारत और 2 मैच पाकिस्तान ने जीते। मेरी तो यही दुआ है कि पाकिस्तान ये फाइनल जीते। दे हैव टू बिलीव इन देयर सेल्व्स। अपनी एबिलिटी में उनको बिलीव करना पड़ेगा, दे कैन डू इट। आपने कुछ ऐसा कर देना है, अनहोनी कर देना है कि ताकि आपका भी नाम हो लेकिन पाकिस्तान का नाम हो। बल्लेबाजों को बड़ी पार्टनरशिप्स बनाना होंगी। बॉलर्स लाइन एंड लेंथ का ख्याल रखें। शानदार फील्डिंग ही एशिया कप जितवा सकती है। साबिक हेड कोच और कप्तान इंतखाब आलम का मशवरा, कहा कोच हर खिलाड़ी को अहदाफ बता दें। वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा बड़े दिल के साथ खेलें, फतह पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान ने सूर्या कुमार के बाद एक और भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ आईसीसी में शिकायत कर दी। जराये के मुताबिक पीसीबी ने खत में लिखा 21 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर अर्शदीप ने इंतहाई नाज़िब इशारे किए। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाए। ख्वाजा आसिफ का भारतीय जहाज गिराए जाने पर फिर तंज। एक्स पैगाम में लिखा हारिफ पर जुर्माना 30% लगा, सूर्या यादव पर भी 30% जुर्माना लगा। ये टोटल 60 हो गया, यानी 6 से पर। अमेरिका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा की सालसी की पेशकश। तर्जुमान का कहना है मुज़ाकरात से मसला कश्मीर हल हो सकता है। दहशतगर्दों की हवालगी के इक़दाम पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत खित्ते का गासिब, दहशतगर्दी का सरपरस्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश हक़ाइक़ से खाली थी। मोहम्मद राशिद की तकरीर से भारतीय मंदूब बौखला गए, फोन पर हिदायत ली और इजलास से चलते बने। जनरल असेंबली से भारतीय वज़ीर ख़ारजा के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर एहतजाज। सिखों की भी शिरकत। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और मोदी कातिल के नारे। दरिया सिंध में 3,95,000 क्यूसेक का रेला। कोटरी डाउन स्ट्रीम की जानिब रवाना हुआ। ठट्टा सजावल दुल्हा दरिया खान पुल पर पानी की सतह में इजाफा। सजावल ठट्टा में कच्चे के दर्जनों देहात में पानी दाखिल। कोटरी और मांझहंत में कच्चे के 70 से ज़ायद देहात का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कराची डिफेंस बेस 2 कोरंगी रोड पर वर्कशॉप की आग 2 जाने ले गई। 13 अफराद झुलस कर जख्मी। इमारत में फंसे 8 अफराद रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया।
कंदकोट में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। गहराम और अहलिया की लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकया मोहम्मदानी और भंगवार बरादरी के 2 ग्रुप्स में दुश्मनी पर पेश आया। तनाज़े में 6 अफराद कत्ल हो चुके हैं। डाकुओं की शामत। बूरेवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। जहलम में सीसीडी के साथ मुकाबले में खतरनाक डकैत गैंग के 2 मुलजमान मारे गए। नौशहर और फिरोज को मुबैना मुकाबले में 1 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। कराची सुरजानी में फायरिंग का तबादला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बीवी के खुला लेने पर शौहर की फायरिंग, ससुर साली और साला जख्मी हो गया। मुलजिम फरार। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में रेलवे ट्रैक बहाल होने के बाद 4 रोज बाद ट्रेन सर्विस बहाल। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 200 से ज्यादा मुसाफिर लेकर कोयटा से रवाना हो गई। 4 रोज कबल रेलवे ट्रैक पर बम धमाकों के बाद सर्विस मुअत्तल हो गई थी। गजा पर इजरायली हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। 91 फलस्तीनी शहीद, 14 की मजमूई तादाद 65,926 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक निस्फ शहादतें इसराइल की जानिब से महफूज करार दिए गए इलाकों में हुई हैं। हमास का कहना है कि अब तक ट्रंप का तजवीज़ करदा जंगबंदी मंसूबा नहीं मिला। दुनिया भर में इसराइली जारहत के खिलाफ मुजाहरे। जनूबी कोरिया में नेतन्याहू की तस्वीर को जूते मारे गए। बरतानिया, जर्मनी और जनूबी अफ्रीका में भी रैलियां। मुजाहिरीन का इसराइल पर पाबंदी लगाने और गजा जंग फौरी बंद कराने का मुतालबा। तल अवीव में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। गजा में इंसानी बुनियादों पर गजा की फराहमी और इजरायली महासरे को तोड़ने की कोशिशें। ग्लोबल समिट फ्लोटेला अतालवी जजीरे सिसिली से इजरायली ड्रोन हमले के बाद गजा की जानिब रवाना। इंसानी हुकूक के कारकुनान का इजरायली हमलों के खिलाफ डट जाने के आज़म का यादा। कहा, गजा पहुंचकर ही दम लेंगे। रूस किसी यूरोपीय मुल्क पर हमले का कोई इरादा नहीं रखता। कोई जारहत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, इसराइल मशरिक़ वस्ता को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगवाने की कोशिशें गैर कानूनी हैं। रूस भारत इक़्तिसादी शराकत दारी को खतरा नहीं। अर्जेंटीना में सफाकी की नई मिसाल। मुलजिमान ने मुनशियात चोरी के इल्जाम पर 3 ख़वातीन को कत्ल किया और सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया। ब्यूनस आयर्स में हजारों अफराद का एहतजाज। मुलजिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय अदाकार विजय थलापति की एक झलक देखना भारतीयों को महंगा पड़ गया। भारतीय रियासत तमिलनाडु में रैली में भगदड़ से 36 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा अपसेट। नेपाल ने वेस्ट इंडीज को 19 रन से हराकर तारीख रकम कर दी। शारजाह में पहले टी20 में नेपाल ने पहले खेलकर 148 रन बनाए। 149 रन हदफ के ताकुब में कैबिन्स 9 विकेटों पर 129 रन बना सके। 3 मैचेस की सीरीज में नेपाल को 1-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान के नूर जमान ने कनाडा में होने वाले नेशन कप स्क्वाश टूर्नामेंट को जीत लिया है। फाइनल में मिस्र के मुस्तफा को 3-0 से शिकस्त। स्कोर 19-17, 11-7 और 11-9 रहा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की बड़ी जीत। बर्नले को 1 के मुकाबले में 5 गोल से आउटक्लास कर दिया। अर्लिंग हॉलैंड ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। लिवरपूल को पहली शिकस्त हुई। क्रिस्टल पैलेस ने 2-1 से हरा दिया। और सेहतमंद दिल ही खुशहाल जिंदगी का राज है। आइए अपने दिल का ख्याल रखें। वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से कराची में साइकिल रैली का इनेकाद। माहिरीन अमराज़ क़ल्ब कहते हैं दिल की बीमारियों से बचाव के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, वर्जिश और मुतवाज़िन खुराक नागुज़ीर है।